नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी सर्वोच्च अदालत के प्रसंग से। सर्वोच्च अदालत के अवहेलना मुद्दा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिखित जवाब सहित अपने अदालत में उपस्थित होगा आदेश दिलक। प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा में बाजे वकील के इजलास में बजाकर तमाशा केने अभिव्यक्ति देला बाद प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध अदालत के अवहेलना मुद्दा दर्ता भेल छल। रीट में प्रारंभिक सुनवाई करत न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के एकल इजलास अवहेलना में किया कार्यवाही नहीं कर कही क लिखित जवाब सहित अपने उपस्थित होवा आदेश दिलक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बैसाख के निर्वाचन के लेल सजग आ गतिशील भ लाग कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। बृहस्पति दिन अपन निकट नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली बैसाख में चुनाव भेला से कार्यकर्ता सबके अत्यंत सजग आ गतिशील भ लागन निर्देशन दिलन। बाकी रहल 3 महीना राष्ट्र के केम्हर ल जाब कही क जीवन मरण के संघर्ष भेला से एहि अवधि में बेसी काम आ बेसी अभियान ल जेबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली पहिल चरण में प्रदेश 2 गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूर पश्चिम प्रदेश में चुनाव करके आ दोसर चरण में प्रदेश 1 बागमती प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश में चुनाव कराव के विषय में छलफल भ रहल बतौलनि। साथी त अस्ति नागरिक समाज साटी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरी खाने कुरा होइन। हामीले ठिक गरेका छौँ, देशलाई अस्थिरतातिरबाट जानबाट रोकेका छौँ। जनताका बीचमा जाने, जनताको आदेश लिएर जनताले कसलाई भोट दिन्छ, कसलाई समर्थन गर्छ, देशभक्तहरूलाई समर्थन गर्छ कि नकली देशभक्तलाई समर्थन गर्छ, हेरिहाल्नु न त। तर उहाँहरू अहिले नै आत्तिएको हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले। अहिले नै आत्तिनु भएको छ चुनाव कसरी रोक्ने। उहाँ निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभयो कुदेर, चुनावको तयारी नगर, चुनाव गराउनु हुँदैन भनेर। अनि चुनाव गराउँदा के बिग्रियो त? नेकपालाई हराउनुहोस् न त तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने, रिस फेर्नुहोस् न त सक्नुहुन्छ भने। तर उहाँहरूको त्यो दम छैन। हामी महान सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। एउटा महान शुद्धिकरणको आन्दोलन अभियान, एक ढङ्गले भन्ने हो भने स्वतः शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ र चलेको छ। अब पार्टीमा विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता, सिद्धान्तहीन। प्रधानमंत्री ओली देश के अस्थिरता तरफ जास रोक के दावी कलन। पार्टी में शुद्धिकरण अभियान चलला से ओ पार्टी के विकृति, विसंगति, अराजकता, अनुशासनहीनता आ स्वार्थी प्रवृत्ति के किनार लगबैत शुद्धिकरण कयल जात बतौलनि। पार्टी एक विचार आ एक धारणा साथ एकताबद्ध भ आगा बढ़ि रहल हुन कहबै। चिन्ता, स्वार्थी प्रवृत्ति, निजी र पारिवारिक, 1 मा कर्णाली प्रदेश अथवा 3 भनेको बागमती प्रदेश, यिनीहरूमा दोस्रो चरणमा होला। सामान्यतः अहिले चलिरहेको छलफल त्यस प्रकारको छ। यसका निम्ति साथीहरू वैशाखसम्म हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्छ, अत्यन्त गतिशील हुनुपर्दछ। यी 3 महिनाहरू हाम्रा जीवन मरणका सङ्घर्ष हुन्, हाम्रो राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने अवधिका सङ्घर्षका कुरा हुन्। अहिले कम आराम, कम निन्द्रा, बढी काम, बढी अभियान, हामीले त्यो लिएर जानुपर्छ। उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि, फ्लोटिङ। कहिले रोल्पाबाट लड्नुभयो, त्यसपछि सिराहा जानुभयो, त्यसपछि कीर्तिपुर कता जानुभयो, त्यसपछि कता। अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन। अब जाने ठाउँ कतै रहेन। अब त्यो उहाँको खुसी हो। जङ्गलमा त न हिजो बस्नुभएको थियो, न अब बस्नुहुन्छ। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छ। उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन। प्रधानमंत्री ओली मजदूर आंदोलन के बलजब्ती विभाजन कर चाहने कहत विभाजित होब नहीं देव एकताबद्ध भ मजदूर आंदोलन निर्माण करबाक बतौलनि। परेशान भेल के अपना रास्ता देखेबाक सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली प्रचंड माधव पक्ष 3 महीना में नागरिक अगुवा भ सड़क में पहुंचत बतौलनि। प्रचंड माधव पार्टी चलाव के बात नहीं भेल कहत नागरिक समाज के सम्मानित व्यक्तित्व बनाकर रखबाक टिप्पणी कलन।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह बृहस्पति दिन सेहो माइतीघर मण्डला में संसद विघटन के विरोध में धरना दिलक अछि। नेकपा प्रचण्ड माधव समूह संसद विघटन के विरोध में प्रत्येक दिन 2 घंटा काठमांडू के माइतीघर में धरना देबाक कार्यक्रम तय केने अनुसार बृहस्पति दिन दोसर दिन सेहो धरना में बैसल अछि। संविधान, संघीयता, गणतंत्र आ जनमत के रक्षा के लेल धरना कार्यक्रम आयोजना कयल गेल प्रचण्ड माधव समूह बतौलक अछि। धरना में सहभागी नेता सब धरना कार्यक्रम सांकेतिक आंदोलन भेल बतौलक अछि। संविधान, लोकतंत्र, संघीयता, गणतंत्र, समावेशिता आ धर्मनिरपेक्षता के रक्षा के लेल आंदोलन केरने धरना में सहभागी सब बतौलक अछि। संविधान सभाका सदस्य पनि यहाँ हुनुहुन्छ। संविधान सभाका सदस्य पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि संविधान अनुसार भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा भएका जसले संविधान अन्तर्गत विधेयकहरू बनाउनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ र प्रदेश सभाका सांसदहरू हुनुहुन्छ। यो पनि काठमाडौँ भएको ललितपुरबाट र यहाँ यसो बस्ने साथीहरूको मात्रै हो। यो साङ्केतिकै हो। हामीले हाम्रो 7 दशक करिब लाएर एउटा 10,000 को त्याग तपस्याले लेखेको संविधान हो। संविधानका हरेक अक्षर शहीदका रगतले लेखिएका छन्। आज त्यो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने, संविधानमाथि नै कु गर्ने काम चाहिँ भएको छ केपी ओलीको नेतृत्वमा। हामी त्यसको विरोधमा र संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ संविधानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। हामी त्यसको रक्षाको निम्ति चाहिँ आन्दोलनमा आएका हौँ। खास गरी लामो समयदेखि जनताले आफै बनाएको जुन संविधान सभा मार्फत बनाएको संविधान जसले देशमा स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको परिकल्पना सहित कसैको सनकको भरमा संविधानले चाहिँ एउटा संसद विघटन गर्ने परिकल्पनै नगरिरहेको परिवेशमा पुस 5 गते जुन घटना घट्यो यो चाहिँ एउटा जनताको अपेक्षा र चाहना विपरीत भएको हुनाले हामीले यसलाई जुन सर्वोच्चमा यो बहस चलिरहेको छ यो धरना में सहभागी सब विभिन्न नारा लिखल प्लेकार्ड ल प्रदर्शन में उतरल छल। धरना में विघटित प्रतिनिधि सभा के सांसद सब, प्रदेश सभा सदस्य सब, संविधान सभा के सभासद लगायत उपस्थिति रहल छल। धरना कार्यक्रम माघ 21 गते धरि चलबाक बताओल गेल अछि। देशभक्त जनतांत्रिक मोर्चा नेपाल कार्टून प्रदर्शनी मार्फत सरकार के विरोध केलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू के रत्न पार्क स्थित शांति वाटिका में पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के व्यंग करैत तैयार कयल गेल विभिन्न कार्टून मार्फत सरकार के विरोध केलक अछि। मोर्चा के संयोजक सीपी गजुरेल संसदीय पार्टी के नेता सभक चरित्र आ एखुनका गणतंत्र कार्टून मार्फत देखाओल गेल बतौलनि। तहिना पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के अन्योल में पड़ल जनता के बुझाबऽ के लेल सेहो कार्टून प्रदर्शनी कयल गेल बतौलनि। प्रदर्शनी में राखल गेल कार्टून सब देश में परिवर्तन आबऽ नहीं सकल, राष्ट्रीय स्वाधीनता के रक्षा होबऽ नहीं सकल, देश के विकास और समृद्धि होबऽ नहीं सकल आ रोजगारी पाबऽ नहीं सक अन्योल में पड़ल नागरिक के समेत देखाओल गेल संयोजक गजुरेल बतौलनि। कार्टून मार्फत अन्योल में पड़ल जनता के एखुनका राजनीतिक दल सब कोनो निकास देबऽ नहीं सकल संदेश देबऽ चाहने सेहो संयोजक गजुरेल प्रश्न केलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी यो कार्टुनमा चाहिँ के देखाउन के अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। अहिलेका यो संसदीय पार्टीका नेताहरू कस्ता छन् भन्ने तिनीहरूको चरित्र त्यहाँ देखाइएको छ। अनि अहिलेको जुन गणतन्त्र हो त्यो गणतन्त्र कस्तो गणतन्त्र हो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रश्न पारिएको छ। र अब जुन जनता अन्योलमा परेको कुरा पनि त्यो उसमा कार्टुनहरूमा देखाइएको छ। र त्यो अन्योलमा परेको जनतालाई अब बुझाउनु छ। अब जनतालाई थाहा छैन अब के गर्दाखेरि हुन्छ, किनभने त्यसमा धेरै जनताहरूले रगत बगाए हैन, बलिदान गरे, त्याग गरे, धेरै कुराहरू गरे, तर चाहिँ फेरि पनि परिवर्तन त भएन। उस्तै भयो, न राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भयो, न देशको विकास भयो, न समृद्धि भयो, न रोजगारी पाए, युवाहरूले केही पनि पाएन। त्यसकारण अब के गर्ने त भनेर अन्योलमा परेका छन् जनताहरू। र त्यो अन्योलमा परेका जनतालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूले कुनै निकास दिन सकेका छैन। अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थामा घुमिरहेर यो निकास हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब देशमा चाहिँ एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। एखुनका व्यवस्था जनता के निकास नहीं देला से आब नया परिवर्तन आना, नया विकल्प के खोजी करबाक सेहो गजुरेल बतौलनि अछि। देश में संघीय जनगणतंत्र अनबाक बात के सेहो कार्टून मार्फत देखाबऽ चाहने उनक कहब अछि।
निर्वाचन आयोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दुनू पक्ष के परामर्श के लेल बजौलक अछि। आयोग केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के अलग अलग पत्र लिख कऽ निर्वाचन संबंधी परामर्श के लेल अध्यक्ष आ अध्यक्ष सँ तोकल गेल आधिकारिक व्यक्ति के 5-5 गोटे के बजौलक अछि। शुक्र दिन भोरे 11:30 बजे परामर्श के लेल बजाओल गेल आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि। एम्हर आयोग पठौने पत्र में दल संबंधी विवाद के विषय में परामर्श कयल जेबाक नहि कहल गेल अछि। मुदा एखन नेकपा विवाद के संदर्भ रहला सँ एहि विषय में सेहो परामर्श हेबाक आयोग के कहब अछि। अगिला निर्वाचन प्रयोजन के लेल दल दर्ता कर सूचना प्रकाशन करबाक समय आबऽ लगला सँ एहि विषय में परामर्श करऽ लागल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। तहिना निर्वाचन संबंधी कानून ऊपर परामर्श आ निर्वाचन के तैयारी विषय में सेहो परामर्श हेबाक हुनक कहब अछि। एहिसँ पहिने नेकपा के दुनू पक्ष अपना के आधिकारिक दावी करैत आयोग में देने निवेदन में निर्णय करैत आयोग दुनू पक्ष के दावी नहीं पहुंचल बतौने छल। राष्ट्रीय इंजीनियर संघ के शनि दिन राष्ट्रीय जमघट होबऽ लागल अछि। संघ के अध्यक्ष भगवान झा बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का माघ 17 गते शनि दिन इंजीनियर सब देशव्यापी जमघट होबऽ लागल बतौलनि। अध्यक्ष झा नेपाल में जमघट में इंजीनियरिंग पेशा में आबद्ध विभिन्न विभाग के इंजीनियर सब के सम्मान के कार्यक्रम से हो रहल जानकारी दिलनि। और ये राष्ट्रीय इंजीनियर संघ जैसे यहाँ के मध्य प्रदेश जी आबि रहल जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो जी, शरद सिंह भंडारी जी, अनिल झा जी, राजकिशोर यादव जी और प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू राउत जी, हमरा सबके इंजीनियरिंग फील्ड के जे मंत्रालय हो समन्वय करवला वहाँ के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जीतन सोनल जी हमर सबके गेस्ट पैनल में छथिन। एहि कार्यक्रम में जे इंजीनियरिंग फील्ड से देश के लिए जे सेवा केलकै चाहे कोनो पार्टी से आबत हो हमरा सबके इंजीनियर देश के कर्णधार छै आ जे योगदान केलखिन कोई मंत्री बनलखिन कोई प्रदेश प्रमुख बनलखिन कोई टेक्नोक्रेट भऽ कऽ सर्विस केलखिन तो हुनका सबके हम सब बजा कऽ हुनका सबके सम्मान करऽ के सेहो कार्यक्रम छै। एहि क्रम में हम सब काल्हि तहिना शुक्र दिन जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल रैली निकालैत अतिथि सभक स्वागत के लेल जनकपुर धाम विमानस्थल पहुंचऽ के कार्यक्रम से हो रहल जानकारी दिलनि। हमरा सबके केंद्रों में आवाज बुलंद रहे इंजीनियर सब जो असुरक्षित है देखबे करै छी अगर आगे कोई ट्रैक्टर से किछ दै छी आगे टिपर से मारि दै छी तो इंजीनियर सब कहऽ लेल अपने सब कहै छी जे बड़ा हाई समस्या भऽ जाइए तो तेनाही हमरो सबके साथी भाई से पालिका में जबरदस्ती बिल बना दियौ नहीं बनेबै तो करार में नौकरी से निकाल दै छी देखू पीटा गेल मारा गेल तो ताहि दुआरे कनी नहीं प्रदेश 2 में घटना सब अब इंजीनियरिंग संघ के स्थापना देखियो हमरा सबके ये मध्य प्रति आस्था रखऽ वाला राष्ट्रीय इंजीनियर संघ विशेष कऽ मधेश के इंजीनियर सभक हक हित के लेल काज करैत आयल संस्था अछि। संघ में हाल 1051 इंजीनियर सब आबद्ध अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2 से 13 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,70,588 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित 3,203 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 296 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ ठीक भेनिहारक संख्या 2,65,365 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गुमौनिहार के संख्या 0 रहल अछि। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 2020 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भरि 3,791 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में मात्र 1 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में 1 गोटे मात्र कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एखन प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,182 रहल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 13 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,898 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 75 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,44,898 गोटे के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 58टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। समझौता केने अनुसार बाकी रहल पारिश्रमिक नहीं देने कहैत
मनमोहन मेमोरियल अस्पतालक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सब आंदोलित भेल। मनमोहन मेमोरियल अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी के 3 महीना भीतरे बाकी रहल संपूर्ण पारिश्रमिक भुगतानी करबाक सहमति केने छल। सहमति के 3 महीना बीतलो पर बाकी रहल पारिश्रमिक उपलब्ध नहीं करौने कहैत अस्पतालक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सब धरना में बैस विरोध जनौलक अछि। सचिव आज हाम्रो 5औं दिन हो यो शान्तिपूर्ण धरना। हाम्रो आजभन्दा 3 महिना अगाडि यो कर्मचारीको सम्पूर्ण बाँकी रकम हामी दिन्छौँ भनेर हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हुँदा हामी यो शान्तिपूर्ण धर्नामा बाध्य भयौँ। त्यसैले नै यो हाम्रो 5औं दिन शान्तिपूर्ण धर्ना हो। वार्ताहरूमा खासै सकारात्मक वार्ता छैन। कहीलाई बोलाएर राजीनामा दियो भने हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने झुटा आश्वासन सुनेका छौँ। तर खास त्यो आश्वासन मात्रै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यत्रो 80 जना कर्मचारी बिचल्ली बनाएर गर्न खोज्नु भएको के हो थाहा छैन। श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पनि नदिने, संस्था पनि बन्द गराइदिने, घरमा बिचल्ली पनि बनाइदिने, अनि आफ्नो दादागिरी देखाउने। हिजो आएर यहाँ गार्डहरूलाई लगाएर ब्यानर पनि च्यात्न थाल्नु भएको रहेछ। यो दादागिरी कति दिनसम्म चल्ने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो माग जायज छ कि छैन त? जायज मागका साथ आज हामी यहाँ बसेका छौँ नि त। यत्रो कर्मचारीलाई के यहाँ रमाइलोको लागि बसेको त होइन होला। हामीहरू जायज माग लिएर बसेछौँ। श्रमिकहरूले पाउनु पर्यो पारिश्रमिक माग्दाखेरि पनि यति धेरै उहाँहरूको दादागिरी चाहिँ नदेखाउनु होला प्लिज होइन। यो संस्था ठिक छ, उहाँहरूले हामीसँग हाम्रो छेउमा आएर को हुनुहुन्छ व्यवस्थापनमा, उहाँहरू आएर हामी माझमा श्रमिकहरूको माझमा आएर चाहिँ यो तरिकाले बढौँ भनेर भनिदिनु होला नि। हामी पनि त मान्छे हो, मानवता हामीमा पनि छ होइन। त्यही भएर हामी उहाँहरूको चिजमा हामी अगाडि बढ्यौँ। 3 महीनाको जायज मांग संबोधन करबाक अविलंब वार्ता में बैसल जबाक हुनक सबक कहबैस। श्रमिक के मांग पूरा कैल जबाक, श्रमिक प्रतिनिधि संघ केने समझौता के कार्यान्वयन कैल जबाक तथा श्रमिक के रोजगारी के सुनिश्चितता कैल जबाक लगायत मांग राखल गेल। जापान सरकार निर्माण के ने बीपी राजमार्ग भूकंप बाद के पुनर्निर्माण संपन्न क नेपाल सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में बृहस्पति दिन आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम मार्फत जापान ई सड़क नेपाल के हस्तांतरण केलक अछि। 2072 सालक भूकंप बाद क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग के पुनर्निर्माण बीतल महीना संपन्न भेला बाद जापान सरकार नेपाल सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। राजमार्ग के वर्चुअल उद्घाटन करैत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेवांग नेपालक विकास निर्माण में जापान पुरान साझेदार रहल बतौलनि। नेपालक ऊर्जा, यातायात, खाने पानी, सरसफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति स्थापना आ कृषि क्षेत्र में जापान सरकारक महत्वपूर्ण योगदान रहल बतौलनि अछि। Kathmandu Urban Road improvements and government of Japan. These are the milestones in our development efforts. BP Highway was constructed under the grant assistance of Government of Japan. The construction was started in 1996 and came to operation after it was handed over the Government of Nepal in March 2015. The road was constructed adopting environmental, social, geological, and eco-friendly technology. Government Japan has provided grant assistance for rehabilitations of 5 complex landslides in Sinduli Road caused due to the देशक केंद्रीय राजधानी के पूर्वी तराई संग जोड़ वाला 160 किलोमीटर लंबा बीपी राजमार्ग जापान सन 1996 में निर्माण शुरू क सन 2015 मार्च में संपन्न क नेपाल के हस्तांतरण केने छल। मुदा हस्तांतरण केने 2 महीना नहीं बीतते विक्रम संवत 2072 बैशाख 12 गते के भूकंप से क्षति पहुंचल छल। ओहि के बाद फेर से जापान बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण के जिम्मा लैत सन 2019 जुलाई 3 से जापानी निर्माण कंपनी हाजमा एंडो कॉर्पोरेशन मार्फत काज शुरू केने छल। करीब 18 महीना अर्थात सन 2021 जनवरी 18 में बीपी राजमार्ग के पुनर्निर्माण संपन्न क जापान बृहस्पति दिन नेपाल सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। ऊख के बक्यौता रकम भुगतानी नहीं करऽ वाला अन्नपूर्ण तथा इंदिरा चीनी मिल के संचालक राकेश अग्रवाल के प्रहरी पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के पत्र के आधार में नेपाल प्रहरी अग्रवाल के बुध के साँझ त्रिपुरेश्वर स्थित निवास से पकड़ने जानकारी करौलक अछि। नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसंत बहादुर कुंवर बुध के साँझ पकड़ायल उद्योगी अग्रवाल के कार्यवाही के लेल आइ भोरे सरलाही पठाओल गेल छल।
हुनक अनुसार सर्लाही के ऊँख किसान 17 करोड़ दावी करैत अग्रवाल के पकड़ाव क देब निवेदन आधार में काठमांडू में पकड़ने आ सर्लाही पठाओल गेल अछि। अग्रवाल संचालक रहल 2 चीनी मिल ऊँख किसान के 8 करोड़ से बेसी बक्यौता रकम भुगतानी करब बाकी अछि। गृह मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार सर्लाही में रहल अन्नपूर्ण शुगर मिल के 17 करोड़ आ नवलपरासी में रहल इंदिरा शुगर मिल के 4 करोड़ 70 लाख का 2 चीनी मिल 21 करोड़ 70 लाख बक्यौता रकम छल। उक्त रकम में से मंगल के साँझ धरि अन्नपूर्ण 12 करोड़ 63 लाख 72 हजार आ इंदिरा 83 लाख का 13 करोड़ 46 लाख बक्यौता रकम भुगतानी क चुकल अछि। लंबा समय धरि चीनी उद्योगी सब ऊँख के बक्यौता रकम भुगतानी नहीं केल कहत बीतल मंगसिर 28 गते से ऊँख किसान सब काठमांडू में आंदोलन शुरू केने छल। आंदोलनरत ऊँख किसान आ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय बीच पूस 13 गते 21 दिन भीतर बक्यौता रकम भुगतानी कर सहमति भेल छल। सहमति अनुसार समय माघ 5 गते संपन्न भेलो पर चीनी उद्योग एखनो ऊँख किसान के सबटा बक्यौता रकम नहीं बुझलक अछि। ऐसा पहिने प्रहरी बक्यौता रकम भुगतानी नहीं केने कहत लुम्बिनी चीनी मिल के संचालक मनोज अग्रवाल के बीरगंज से पकड़ने छल। प्रहरी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के कर्मचारी प्रवीण थापा के हत्या अभियोग में एक गोटे के पकड़लक अछि। विभाग के सहायक सूचक 27 वर्षक प्रवीण थापा मगर के हत्या केने अभियोग में बांके नेपालगंज उपमहानगरपालिका 6 फुलटेकरा के 18 वर्षक विवेक परियार के पकड़लक अछि। परियार बृहस्पति दिन भक्तपुर के चांगू नारायण नगरपालिका 9 ताथली से पकड़ायल अछि। गांजा के विषय में विवाद भेला से हत्या केने ओ प्रारंभिक बयान देलक अछि। थापा के माथ आ चेहरा में चोट लागल अवस्था में माघ 2 गते शव भेटल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 21,86,916 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 10,15,41,959 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 7,34,52,519 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,39,521 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,61,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,20,237 गोटे के जान गेल अछि। मेक्सिको में 1,53,639 के जान गेल अछि। भारत में 1,53,845 के जान गेल अछि। भारत में 1,07,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। बेलायत में 1,01,887, इटली में 86,889 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,366, यूएई में 819, मलेशिया में 717 आ कतर में 248 के जान गेल अछि। आब खेल समाचार। प्रधानमंत्री कप पुरुष क्रिकेट अंतर्गत विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनल में प्रवेश केलक अछि। बृहस्पति कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदान में संपन्न दोसर सेमीफाइनल खेल में बागमती प्रदेश पर 94 रन के जीत निकालैत आर्मी फाइनल में प्रवेश केलक अछि। आर्मी निर्धारित 50 ओवर में 100 विकेट गुमा 230 रन के लक्ष्य देने छल। जवाब में बागमती 40.2 ओवर में 100 विकेट गुमा कर मात्र 135 रन बनौलक। आर्मी उपाधि के लिए एपीएफ संग खेलत। फाइनल खेल शनि दिन हैत। राजधानी में जारी महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत बृहस्पति के खेल में एपीएफ आ वालिंग विजयी भेल अछि। एनफा मुख्यालय मैदान में संपन्न दिन के दोसर खेल में एपीएफ जीत दियाब सवित्रा अकेले 3 गोल केने छली। पुलिस ऊपर शुरुआते से दबाव सृजना केने एपीएफ के लिए सवित्रा 32, 56 आ 85 मिनट में हैट्रिक पूरा केली। एहि खेल संगे एपीएफ के अंक तालिका में 12 अंक रहल अछि। पुलिस के 4 खेल से 5 अंक रहल अछि। तहिना पहिल खेल में वालिंग चौदंडी गढ़ी ऊपर 10-0 से जीत निकालक अछि। वालिंग अंक तालिका में 5 अंक अनलक अछि। पराजित चौदंडी गढ़ी जारी लीग में ई तेसर हार रहल अछि। चौदंडी गढ़ी के तालिका में 1 अंक नहीं रहल अछि। प्रतियोगिता में शुक्र दिन 1 खेल हैत। त्रिभुवन आर्मी क्लब आ चंद्रपुर नगरपालिका रौतहट बीच प्रतिस्पर्धा हैत। बेस त अपन समाचार एखन लैत हुए पल पल खबर तेज नजर लिखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।